फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई के जो है अंतिम चरण में जो है खूब लगे हुए होंगे, क्योंकि यही जो मौका है हम लोग को जो है एक सीट पक्की करने का। और यही एक समय है जो हमको जो है 935 सीटों में जो है एक सीट हम लोग को जो है मिल सके। बस हमें एक सीट ही चाहिए और कुछ नहीं। तो इसके लिए आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग भरपूर प्रयास कर रहे होंगे बीपीएससी एडीओ के लेके। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट की एग्ज़ाम भी देने वाले हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट जो है आप लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो है जिस किसी एग्ज़ाम में जो है जीके जीएस से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे भी जो है सामान्य अध्ययन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए जो है प्रैक्टिस सेट काम आने वाला है। अगर प्रैक्टिस सेट के बिना जो आप लोग को पता होगा, हम लोग को जो है पढ़ाई जो है बिल्कुल जीरो है। बिना प्रैक्टिस सेट लगाए आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम जो है हमारी तैयारी जो है कितना हुई है कितना नहीं हुई है। इसलिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिना प्रैक्टिस सेट के जो है बिल्कुल बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और बिना प्रैक्टिस सेट के जो है हमारी जो स्टडी है बिल्कुल 50% ही रह जाती है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और मुझे पता होगा कि आप लोग जो मेरे इसका फर्स्ट पार्ट आप लोग ज़रूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो 50 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं और इस पार्ट में जो हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन से जो है करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें आज के पहले प्रश्न को। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिहार के पर्यटन स्थल के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो ककोलत जो है बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का कर्नाडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। या फिर विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। तो 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिहार के पर्यटन स्थलों में ककोलत एक प्रसिद्ध झरना है। भीम बांध मुंगेर के जो है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कर्नाडा कुंड का संबंध भगवान बुद्ध से है और बिरायन एक जैन मंदिर है। तो ये सभी बातें जो है सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी बातें जो है सत्य है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन की। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो है निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए जो है अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधा के निर्माण पर जो है ध्यान देती है। इनकी बात करें तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आईआईडी, या फिर एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क ईपीआईपी, या फिर कंसेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी, या फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एचटीपी, या फिर एचटीपी। तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो बिहार में इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आईआईटी निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए जो है अपेक्षित उच्च स्तरीय और संरचनात्मक सुविधा के निर्माण पर ध्यान देती है। बिहार में जो है नीतीश कुमार द्वारा इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है बड़ी प्लानिंग कर रही है। राइट आंसर जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन की। लेंस की शक्ति मापी जाती है किसमें? डायोप्टर में, इयोन में, या फिर कैंडेला में, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो लेंस की शक्ति को मापने के लिए डायोप्टर का जो है प्रयोग किया जाता है। यह लेंस की तीव्रता, वक्रता और फोकस लंबाई को जो है मापता है। इसका उपयोग जो लेंस की दक्षता को मापने के लिए किया जाता है। फोकस जो होता है, लंबाई छोटी है अर्थात लेंस अधिक संकेंद्रित करता है तो शक्ति अधिक होती है। अगर फोकस लंबाई लंबी है तो शक्ति कम होती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डायोप्टर में। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो दो गलियों के साथ जो है दो गोलियों एक साथ ही एक स्थान से किंतु अलग अलग गति से जो है क्षैतिज दिशा में जो है दागी जाती है। कौन सी गोली जो है मैदान को पहले भेदेगी? तो तेज गति वाली, धीमी गति वाली, दोनों एक साथ भेदेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 54 नंबर क्वेश्चन, जब वो दो गोलियां अलग अलग क्षैतिज गति से लेकिन समान ऊर्ध्वाधर स्थिति से दागी जाती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वे एक ही समय पर मैदान पर पहुंचती है। क्षैतिज गति ऊर्ध्वाधर गति को जो है प्रभावित नहीं करती। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों एक साथ भेदेगी। आगे बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की। प्रकाश तरंगदैर्घ्य किस प्रकार की तरंगे होती है? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 55 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये तरंगे ऊर्जा के रूप में होती है और इनकी गति निर्वात में लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इनकी कोई भौतिक माध्यम में जो है आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये जो है विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के संगम से बनी होती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन की।
सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो यहाँ पे रंग दिया गया, यहाँ पे संयोजन दिया गया है। तो 56वां क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मंजेटा का जो है संयोजन होता है लाल और नीला। लाल और नीला हो जाएगा, यानी कि 2, 1 का 2, इसमें नहीं दिया गया, इसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें भी नहीं दिया है, ये भी नहीं होगा। तो इसमें दोनों में देखते हैं हम लोग। तो आगे बात करते हैं हम लोग टील। टील की बात करें, टील बनता है नीला और हरा और सफ़ेद से। टील बनता है नीला, हरा और सफ़ेद से। नीला, हरा और सफ़ेद से। तो बी का हो जाएगा 4। बी का 4 इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। आगे बात करते हैं हम लोग मौव की। मौव की बात करें हम लोग तो मौव का संयोजन होता है, मौव का संयोजन नीला, हरा और सफ़ेद होता है। नीला, हरा और सफ़ेद होता है। नीला, हरा और सफ़ेद होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। और सियान का हो जाएगा हम लोग का हरा और नीला। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें हम लोग को ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन की। किसी दिए गए चालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है तापमान पर, चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर, उपयुक्त में से एक से अधिक। 57 नंबर क्वेश्चन के बाद चालक की प्रतिरोधकता मुख्यतः जो है 2 कारकों पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पर और विभिन्न पदार्थों जैसे तांबा, चांदी, लोहा की जो है प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। और तापमान की बात करें, तापमान अधिकांश चालकों के लिए जो है तापमान बढ़ने पर जो है प्रतिरोधकता बढ़ती है। प्रतिरोधकता जो है चालक की लंबाई या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र यानी कि आकार पर जो है निर्भर नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तापमान पर। आगे बात करते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन की। बर्फ़ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 किलो कैलोरी, या फिर जो है या फिर 373.15 कैलोरी, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 के यानी कि केल्विन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि बी नंबर और ए नंबर दोनों हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन की। 59 नंबर क्वेश्चन की बात सबसे कम अंतर आणविक बल किस में होता है? तो ठोस में, द्रव्य में, गैस में, या फिर प्लाज्मा में। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो प्लाज्मा अवस्था में सबसे कम अंतर यानी कि आणविक बल होता है, क्योंकि इसमें कम कण जो होता है बहुत अधिक ऊर्जा लेकर अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसकी तुलना में ठोस और द्रव्य में अंतर आणविक बल से अधिक होता है। गैस में जो है भी यह बल प्लाज्मा से ज़्यादा होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्लाज्मा में। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन की। किस अम्ल से जो है दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो टार्ट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या फिर ब्यूटेरिक अम्ल, या फिर एसिटिक अम्ल। नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो दूध खट्टा होने का मुख्य कारण है, क्या कारण है? तो लैक्टिक अम्ल का बनना। दूध में जो है लैक्टोस नामक शर्करा होती है। जब दूध को सामान्य तापमान पर रखा जाता है तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस इस लैक्टोस को जो है किण्वित प्रक्रिया जो है द्वारा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। इस अम्ल में बनने वाले दूध की अम्लता पीएच जो कम हो जाती है, जिससे दूध का स्वाद खट्टा हो जाता है। और कैसीन नामक प्रोटीन जमने लगता है, जिसे हम दूध का फटना भी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लैक्टिक अम्ल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन में। कांसा मिश्रण है किसका है? तो टीन और जिंक और लेड का, टीन और लेड का, या फिर कॉपर और टीन का। तो 61 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कांसा यानी कि ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जो मुख्य रूप से जो है कॉपर यानी कि तांबा और टीन से मिलकर बनता है। इसमें जो सामान्यतः लगभग 88% कॉपर यानी कि 88% जो होता है इसमें कॉपर यानी कि तांबा होता है 88%, और टीन होता है इसमें कितना? टीन होता है मात्र 12%। इस हिसाब से हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांसा में यानी कि ब्रॉन्ज। आप लोग सुने होंगे ब्रॉन्ज मेडल मिला है, या फिर कांस्य युगीन सभ्यता। हड़प्पा को जो है कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता था, जहाँ की कांसा का जो है उपयोग ज़्यादा। तो कांसा किससे बनता था? कॉपर और जो है टीन से मिलकर बनता था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन की। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन को जलाने से क्या जो है बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा, राख बनेगा, मिट्टी बनेगी, पानी बनेगी। तो 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें हाइड्रोजन को जलाने पर जो है अर्थात ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियन करने पर जो है ऑक्सीजन के साथ जो है अभिकरण करने पर जो है पानी यानी कि H2O बनता है। यह एक दहन अभिक्रिया, इसमें जो है हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन O2 के साथ जो है मिलकर जल वाष्प उत्पन्न करता है, जो ठंडा होने पर पानी में परिवर्तित हो जाता है। रासायनिक समीकरण है 2H2 + O2 = 2H2O। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रक्रिया में जो कोई राख या मिट्टी नहीं बनती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी बनती है।
आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 की। तो वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े 3 प्राथमिक पोषक तत्व है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक उपयोग होने वाले 3 तत्व नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस है। ये पौधों के लिए प्राथमिक बृहद पोषक तत्व है। नाइट्रोजन पौधों में पत्तियों और तनों की तीव्रता जो है वृद्धि करती है, यानी कि शीघ्र विकास करती है, को प्रोत्साहित करने वाला एक मुख्य पोषक तत्व है। जब यूरिया यानी कि CONH2 को लगभग 150 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यूरिया के 2 अणु संघनित होकर एक अणु अमोनिया यानी कि NH3 निकालते हैं और बायूरेट यानी बायूरेट का जो है निर्माण करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन की। तो परमाणु विस्फोट में काफ़ी अधिक ऊर्जा जो है निकलती है, इसके कारण क्या है? तो न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का न्यूक्लियर ऊर्जा में रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में जो है रूपांतरण, या फिर द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। तो 64 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो परमाणु विस्फोट में अत्यधिक ऊर्जा द्रव्यमान के जो है ऊर्जा में रूपांतरण से निकलती है। यह आइंस्टाइन के प्रसिद्ध समीकरण E=mc² पर जो है आधारित है। यहाँ जो है जहाँ जो है थोड़ी सी द्रव्यमान क्षति भी जो है प्रकाश की गति यानी सी के वर्ण से जो है गुना होने पर विशाल ऊर्जा उत्पन्न करती है। उपयोग इसका परमाणु ऊर्जा उत्पादन और दुर्भाग्यवश परमाणु हथियार के लिए होता है। तो राइट आंसर है हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि द्रव्यमान का जो है ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, किसे जो कोशिका का आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है? तो राइबोसोम को, अंतर्द्रव्यी जालिका को, गोल्जिकाई को, या फिर लाइसोसोम को। तो 65 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या थैली यानी कि सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचन एंजाइम होते हैं जो बाहरी पदार्थ और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को पचाने में सक्षम होते हैं। जब कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो राइबोसोम फटने लगते हैं और इन एंजाइमों को जो कोशिका में जो है छोड़ देते हैं, जिससे जो कोशिका खुद को नष्ट कर लेती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 66 नंबर क्वेश्चन की। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को जो है विकसित किया था? मुरे ने, फिशर ने, मूलिस ने, या फिर बेंटर ने? तो 66 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, जीन प्रवर्धन तकनीक PCR को जो विकसित करने का श्रेय जो है कैरी मूलिस को दिया जाता है। पॉलीमेरेज अभिक्रिया श्रृंखला द्वारा जीन की एकमात्र किस्म से जो है अनेक प्रतियों यानी किस्मों का उत्पादन किया जाता है। राइट हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मूलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात 67 नंबर क्वेश्चन की। तो डैश को जो है अपूर्ण कवक कहा जाता है? तो फाइकोमाइसिटिस को, या फिर स्कोमाइसिटिस को, या फिर ड्यूरीरोमाइसिटिस को, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें ड्यूटीरोमाइसिटिस को जो है अपूर्ण कवक कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है क्यूमेह प्रजनन की जो है यौगिक विधि जो है अनुपस्थित होती है। इस वर्ण में जो है कवकों के जीवन चक्र में यौन प्रजनन की कमी होती है, जिसके कारण इसे यह नाम दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूटीरोमाइसिटिस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन की। तो सिस्टेमैटिक्स वर्गीकरण पद्धति शब्द जो है संदर्भित है पौधे एवं जंतुओं के जो है अंग तंत्र की पहचान एवं अध्ययन से, पौधे और जानवरों की पहचान और संरक्षण से, जीवों के प्रकार की विविधता और उनके संबंध से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 68 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सिस्टमैटिक यानी कि वर्गीकरण पद्धति शब्द जो जीवों की विविधता और उनके बीच संबंधों के अध्ययन को संदर्भित करता है। यह अध्ययन जीवों को उनके विकासशील संबंधों और साझा वंश के आधार पर वर्गीकृत करने में मदद करता है। हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीवों के प्रकार की विविधता और उनके संबंध के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 नंबर क्वेश्चन की बात करें, जिस प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान संबंधित है उसी व्यक्ति से उसी तरह ऑर्निथोलॉजी संबंधित है, मकड़ी से, पक्षी से, मछली से, या फिर चींटी से। तो 69 नंबर क्वेश्चन की बात है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन से जो है संबंधित है। ऑर्निथोलॉजी किससे? पक्षियों के संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी,
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एगर एगर प्राप्त होती है शैवाल से, फफूंदी से, बायोफाइटस से या फिर टेरिफाइटस से। 70 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एगार एगार एक ऐसा जेली पदार्थ है जो है जेलीडिस नामक लाल शैवाल से जो है प्राप्त होता है। यह बायोलॉजी प्रयोगशाला में जो है माइक्रोबियल कल्चर के लिए और भोजन में जो है थिकनिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगार अगार जो होता है शैवाल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग जो होता है जेली तथा विशेष रूप की चॉकलेट बनाने के लिए किया जाता है। अगार अगार राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शैवाल से। एगार एगार जो है शैवाल से, और अगार अगार जो है ये भी जो है शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा कहलाती है फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री या फिर डर्मेटोलॉजी। तो 71 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो डर्मा शब्द जो है अर्थ होता है त्वचा। डर्मेटोलॉजी यानी कि यह चिकित्सक विज्ञान की वह शाखा है त्वचा, बालों, नाखून के रोगों और जो है स्थितियों के निदान उपचार से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डर्मेटोलॉजी जो है त्वचा से संबंधित है। आगे बात करते हैं हम लोग 72 नंबर क्वेश्चन की। मानव आंख अपने डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती है, कॉर्निया पर, परितालिका पर, पुतली पर या फिर रेटिना पर। तो 72 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं मानव आंख जो है अपने रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिना पर। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो आहार नाल समन्वयता बड़ा होता है मांसाहारियों में, शाकाहारियों में या फिर सर्वाहारियों में या फिर कीटभक्षियों में। तो 73 नंबर क्वेश्चन की बात करें आहार नाल की संरचना जीवों के भोजन के प्रकार पर निर्भर करती है। मांसाहारियों में आहार नाल जो होता है बड़ा होता है क्योंकि वे मांस पचाते हैं जो जटिल होता है, इसलिए लंबी आहार नाल की आवश्यकता होती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांसाहारियों में। आगे बात करते हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन के। अंकुरित हरा मटर में भरपूर मिलता है प्रोटीन एवं विटामिन सी, और विटामिन बी, प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी एवं खनिज। तो राइट आंसर की बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की तो अंकुरित हरे मटर में जो होता है प्रोटीन, खनिज, विटामिन बी, विटामिन सी की प्राप्ति होती है। इसके सेवन से करने से जो है एनीमिया को जो है रोका जा सकता है, जिससे वजन पर कंट्रोल होता है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है जो मांसपेशियों के विकास और मरम्मत में मदद करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन बी एवं खनिज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है 75 नंबर। एक सामान्य वयस्क पुरुष में होता है 10 ग्राम हीमोग्लोबिन, यानी कि 10 ग्राम खून, 100 ग्राम खून, 100 ग्राम खून, 14 ग्राम खून, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन या फिर 14 ग्राम हीमोग्लोबिन, 18 ग्राम हीमोग्लोबिन या फिर 24 ग्राम हीमोग्लोबिन। तो हम लोग बात करते हैं 75 नंबर क्वेश्चन के। एक सामान्य वयस्क पुरुष में जो हीमोग्लोबिन का स्तर जो होता है 14 ग्राम प्रति 10 ग्राम रक्त होता है। तो 100 ग्राम रक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून। आगे बात करते हैं हम 76 नंबर क्वेश्चन के। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मानव शरीर में जो है पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना क्या कहा जाता है टेंडन यानी कि कंडला, लिगामेंट, अस्थि मज्जा या फिर कार्टिलेज, उपास्थि या फिर सार्कोमियर। तो 76 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो टेंडर यानी कि कंडला रेशेदार संयोजी ऊतक का एक मजबूत कोड है जो मांसपेशियों की हड्डियों को जोड़ता है। यह हड्डी पर बल लगाकर गति पैदा करने में जो है मांसपेशियों की सहायता करता है। आगे बात करते हैं हम लोग तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेंडर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में पित्त रस का जो है क्या कार्य है? हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदलना, पाचनकारी एंजाइम पेप्सिन और रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है उत्पादन करना, या फिर प्रोटीन और रक्त जमने के जो है कारकों को बनाना, वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा के जो है विशेष वाले विटामिन का अवशोषण करना। तो 77 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो पित्त रस का मुख्य कार्य है वसा का पाचन करने में जो सहायता करना। यह वसा के छोटे टुकड़ों में जो पायसीकरण करता है ताकि एंजाइम अधिक प्रभावी रूप से क्रियाशील हो। वसा में विलय होने वाले विटामिन जो होते हैं जैसे विटामिन ए, डी, ई के जो है उसका अवशोषण करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वसा के पाचन के लिए पायसीकरण और वसा के जो है विषैले पदार्थों का जो है विटामिन का अवशोषण करता है।
राइट आंसर की बात करें तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की। रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किए जाने वाले रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो 78 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो रक्त कैंसर यानी कि ल्यूकेमिया के इलाज में कोबाल्ट 60 रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि डी यानी कि कोबाल्ट 60। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो IIINI इसके द्वारा होता है, क्या होता है, विषाणु, जीवाणु या फिर कवक या फिर कारण पता नहीं। तो 79 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इन्फ्लुएंजा एक वायरस से जो है से होने वाला संक्रामक श्वसन रोग है। यह वायरस ऊपरी श्वसन तंत्र को जो है प्रभावित करता है और कभी कभी जो फेफड़ों को भी प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर जो है फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा HI यहाँ पे गलत दे दिया है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पे जो है HINI एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मनुष्य और जानवरों को संक्रमित कर सकता है। यह इस वायरस से होने वाले संक्रमण को जो है स्वाइन फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। HINI वायरस मनुष्य से संक्रमित सुअरों के संपर्क में जो है आने या उनके संक्रमित मनुष्य से फैल सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि विषाणु। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 की। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें हम लोग तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात तो लाइकेन किस वायु प्रदूषक के प्रति संवेदनशील होते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा से या फिर मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 80 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। यह एक प्रकार का एसिड प्रदूषणकारी गैस है जो औद्योगिक और वाहन उत्सर्जन से उत्पन्न होती है, जिससे उच्च स्तर पर लाइकेन की वृद्धि बाधित होती है या वे नष्ट हो जाते हैं, जिससे यह वायु प्रदूषण का प्राकृतिक संकेत बनता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 की। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, मूल, तना, पत्ता या फिर फली। तो 81 नंबर क्वेश्चन के बाद आलू में खाने वाला भाग होता है तना तथा आलू के इस तने को जो है कंद भी कहते हैं। आलू से हमें कार्बोहाइड्रेट, पोटेशियम, विटामिन सी इत्यादि मिलते हैं। आलू से फाइबर, विटामिन सी इत्यादि प्राप्त होते हैं तथा आलू के छिलके में भरपूर पोटेशियम होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि तना खाया जाता है। यहीं से क्वेश्चन पूछा गया था 31वीं बीपीएससी में पूछा गया था कि जो आम का जो होता है कौन सा भाग खाया जाता है। तो कौन सा भाग खाया जाता है, तो मध्य भाग, ये होला मध्यम भाग खाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ इसमें भी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, बहुत लोग, कोई लोग सोचते हैं ऊपरी भाग खाया जाता है, कोई भाग सोचते हैं निम्न भाग खाया जाता है। यहाँ से भी लोग क्वेश्चन में गलत हो जाते हैं, इसलिए कहा जाता है प्रैक्टिस सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लगाने के लिए। प्रैक्टिस सेट से हमें पता चलता है कि हमें क्या क्वेश्चन जो कैसे डील करना है, कैसे नहीं करना है। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन की। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मानव प्रजनन में जो है निषेचन आरंभ करने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ फर्टिलिजिन का स्रावन कहाँ से होता है, ध्रुवीय से, इक्रोसोम से, परिपक्व अंड से या फिर ब्लास्टोपोर से। 82 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो फर्टिलिजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका स्रावन जो होता है परिपक्व अंड यानी कि ओव्यूम का बृहद सतह से होता है। यह एक प्रजाति विशिष्ट पदार्थ है जो अपनी ही प्रजाति के शुक्राणु की सतह पर जो मौजूद है। एंटीफर्टिलिजिन के कारण अभिक्रिया करता है। यह अभिक्रिया शुक्राणु अंडाणु समूह को जो प्रेरित करती है जो सफल निषेचन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक चरण है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि परिपक्व अंड। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक के प्रकंद से, दहेलिया की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। इंसुलिन तो 83 नंबर क्वेश्चन की बात है। इंसुलिन एक प्रकार का जो है पेप्टाइड हार्मोन है जिसकी रचना जो है 51 अमीनो अम्ल से मिलकर होती है। इसका स्रोत दहेलिया की जड़ें तथा अग्नाशय के आइलेट्स ऑफ हैंगर हंस की बीटा कोशिका होती है। इंसुलिन हमारे शरीर में ग्लूकोज और रक्त शर्करा के उपापचय को नियंत्रित करने में मदद होता है। इंसुलिन की अनुपस्थिति में जो है मधुमेह रोग हो जाता है और शरीर को ऊर्जा प्राप्त करने हेतु ग्लूकोज का प्रयोग करने के लिए जो इंसुलिन की आवश्यकता होती है। इसकी अधिकता से मानव रक्त शर्करा यानी ग्लूकोज की मात्रा कम होने लगती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि डहेलिया की जड़ों में जो है इंसुलिन प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन की। तो प्लाज्मोडियम
वाइकस मानव में अंतः परोपजीवी है जो डैश में पाया जाता है, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, एपिथीलियम में या फिर एल्वियोलक ऊतक में। तो 84 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो प्लाज्मोडियम वाइकस जो मलेरिया रोग का कारक है एक सूक्ष्म अंत परजीवी है। मानव शरीर में जो है इसका जीवन चक्र जो है 2 चरणों में पूरा होता है। यकृत यानी लीवर और लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी, यह आरबीसी के अंदर अपनी संख्या तेजी से बढ़ाता है जिससे कोशिकाएं फट जाती है और मलेरिया के लक्षण उत्पन्न होते हैं। राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए यानी कि आरबीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 85 नंबर क्वेश्चन की। 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो सऊदी अरब और कुवैत द्वारा जो है हाल ही में खोजी गई तेल की जो है बड़ी मात्रा किस क्षेत्र में स्थित है? जो खाफजी तेल क्षेत्र, बफरा तेल क्षेत्र के दक्षिण में, न्यूट्रल जोन विवाद रहित क्षेत्र के नॉर्थ बफरा वारा वर्नल में, कुवैत के जो है उत्तरी तेल क्षेत्रों में। तो 85 नंबर क्वेश्चन की बात करें सऊदी अरब और कुवैत में जो हाल ही में न्यूट्रल जोन विवाद रहित क्षेत्र एक महत्वपूर्ण तेल की बड़ी मात्रा खोजने की घोषणा की गई थी। विशेष रूप से यह खोज जो है नॉर्थ बफरा बाड़ा बर्गन क्षेत्र में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि न्यूट्रल जोन विवाद रहित क्षेत्र नॉर्थ बफरा बाड़ा बर्गर जोन। आगे बात करते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन की। 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने जो है नवरत्न कंपनियों को अपनी सहायक कंपनी में जो है 7,000 का जो निवेश के लिए विशेष रियायत दी है। तो NTPC लिमिटेड ने, कोयल इंडिया लिमिटेड ने या NLC इंडिया लिमिटेड या फिर गेट इंडिया लिमिटेड। तो 86 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो CCEA NLC इंडिया लिमिटेड को अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NLC इंडियन न्यूक्लियर बेस लिमिटेड ने जो 7,000 करोड़ का जो निवेश करने के लिए मौजूदा निवेश दिशा निर्देशों से विशेष छूट दी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि NLC इंडियन लिमिटेड। आगे बात करते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किस तकनीक के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने की ऐतिहासिक परियोजना शुरू की गई है? तो फॉग कैनन, स्मोक टावर, क्लाउड सीडिंग या फिर आयनीकरण। तो 87 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने शहर के गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराने का ऐतिहासिक परियोजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य वायुमंडल से जो है प्रदूषण कणों को हटाकर हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्लाउड सीडिंग। आगे बात करते हैं हम लोग 88 नंबर क्वेश्चन की। पूर्वोत्तर भारत में पहला जो है जियोथर्मल उत्पादन कुआं किस शहर में जो है सफलतापूर्वक ड्रिल किया गया था? सब में किस राज्य में? तो मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर मणिपुर में। तो 88 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कोमेंग जिले में जो है दिरांग में जो है सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज द्वारा पूर्वोत्तर भारत का पहला जियोथर्मल उत्पादन कुआं सफलतापूर्वक जो है ड्रिल किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य की बात करें हम लोग तो यह उपलब्धि जो हिमालय क्षेत्र में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन की दिशा में जो एक महत्वपूर्ण कदम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बात करते हैं हम 89 नंबर क्वेश्चन की। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यक्रम द्वारा जो है शुरू किए गए विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क भूटान का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवादियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों और समुदाय के लिए एक सहायक मंच प्रदान करना, आतंकवाद विरोधी कानून को और कठोर बनाना, सदस्य देशों के बीच जो है सैन्य सहयोग बढ़ाना। 89 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो विक्टिम ऑफ टेररिज्म एडवोकेसी नेटवर्क यानी भूटान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है भूटान के मुख्य उद्देश्य आतंकवादी घटनाओं के शिकार हुए व्यक्तियों और समुदायों को एक सुरक्षित, सहायक और सशक्त मंच उपलब्ध कराना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आतंकवाद से प्रभावित व्यक्तियों को और समुदाय को एक सहायक मंच प्रदान कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन है? नोरा जोन्स है, MIA है, राजा कुमारी है, फिर अंजुला देवी है। तो 90 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो भारतीय अमेरिकी रैपर और गायिका गीतकार राजा कुमारी अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय मूल की जो है संगीतकार बन गई है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी यानी कि राजा कुमारी। आगे बात करते हैं हम लोग 91 नंबर क्वेश्चन की। मेरा गांव मेरी धरोहर NGMD जो है पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गरीबों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, भारत के गाँव की संस्कृति विरासत
का जो है दस्तावेजीकरण करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना, गांव को स्मार्ट सिटी से जोड़ना। 91 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन NMCM ने जो है मेरा गाँव मेरी धरोहर पोर्टल लॉन्च किया। यह महत्वाकांक्षी पहल का उद्देश्य भारत के सभी 6.5 लाख गाँव को जो है अनूठी सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं, कला और ऐतिहासिक महत्व का जो है दस्तावेजीकरण करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के गांव सांस्कृतिक विरासत दस्तावेज करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन की। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारत के दूरसंचार विभाग द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP के तहत जो है शुरू किए गए नए एनालिटिक्स टूल्स का नाम क्या है? साइबर सुरक्षा कवच, डिजिटल सुरक्षा सूचक, वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक या फिर ऑनलाइन धोखाधड़ी निवारण प्रणाली। 92 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो दूरसंचार विभाग DOT ने जो डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP के तहत वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़े मोबाइल नंबरों की पहचान और उन्हें ब्लॉक करने के लिए जो है एक नया शक्तिशाली एनालिटिक्स टूल किया है, जिसका नाम है वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक। आगे बात करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन की। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जो है अंडमान सागर के ऊपर बन रहे संभावित चक्रवाती तूफान को क्या नाम जो है दिया जाएगा यदि वह जो 23 से 28 मई के बीच विकसित होता है? तो चक्रवात वायु, अग्नि, शक्ति या फिर जल। तो 93 नंबर क्वेश्चन की बात है भारत मौसम विज्ञान यानी कि IMD के अनुसार यदि अंडमान सागर के ऊपर बन रहा ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवात परिसंचरण 23 से 28 मई के बीच एक चक्रवाती तूफान के रूप में ले लेता है तो उसे जो है चक्रवात शक्ति का नाम दिया जाएगा। यह नाम श्रीलंका द्वारा प्रस्तावित किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शक्ति दिया जाएगा। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 94 नंबर क्वेश्चन की। तो 25 अप्रैल 2025 को जो है ब्राज़ील की अध्यक्षता में आयोजित 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक का मुख्य जो है विषय थीम क्या था? तो ऑप्शन की बात करते हैं हम लोग तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सहयोग बढ़ाना, वैश्विक दक्षिण के सहयोग को जो मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना, सदस्य देशों में जो है सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का विकास करना। तो 94 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक जो है ब्रासीलिया में आयोजित की गई थी। यह मुख्य विषय था इसका वैश्विक दक्षिण के सहयोग को जो मजबूत करना, अधिक समावेशी और सतत शासन के लिए जो है एक बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का कार्यबल पर प्रभाव और जलवायु परिवर्तन के जो है कार्यस्थल पर प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे चर्चा की गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैश्विक दक्षिण के सहयोग को मजबूत करना, आर्थिक समावेशी और सतत शासन के लिए। आगे बात करते हैं 95 नंबर क्वेश्चन की। तो मॉर्गन स्टैनली ने जो मई 2025 में जारी अपनी नवीनतम आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार जो है वित्त वर्ष 2027 के लिए जो भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया है? तो 6.1%, 6.2%, 6.3%, 6.5%। 95 नंबर क्वेश्चन की बात करें मॉर्गन स्टैनली जो है मई 2025 में जारी आर्थिक रिपोर्ट में जो है 27 के लिए भारत की सकल घरेलू GDP की वृद्धि दर बताई गई, कितना बताया? 6.5 जो है अनुमान लगाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 6.5। आगे बात करते हैं 96 नंबर क्वेश्चन की। पर्यटन मंत्रालय की चलो इंडिया की पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय नागरिकों को मुफ्त यात्रा कराना, प्रवासी भारतीयों को भारत के लिए जो है पर्यटन राजदूत के रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करना, घरेलू पर्यटन को प्रतिबंधित करना, भारत में जो है नए होटल बनाना। तो 96 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं पर्यटन मंत्रालय ने चलो इंडिया नामक एक अनूठी पहल जो है की है। इसका उद्देश्य जो है दुनिया भर में बसे प्रवासी भारतीयों को जो भारत में पर्यटन राजदूत के रूप में जोड़ना है। राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन की। तो हाल ही में कौन सी भारतीय पेट फूड कंपनी एक जो है $1 अरब के मूल्यांकन के साथ यूनिकॉर्न बन गई है? तो हेड्स अप ऑफ टेल्स या फिर मार्स पेट केयर इंडिया, ड्रूल्स या फिर पेडिग्री इंडिया। तो 97 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बेंगलुरु स्थित पेट फूड कंपनी ड्रूल्स जो है आधिकारिक तौर पर यूनिकॉर्न बन गई है, जिसका मूल्यांकन जो है $1 अरब से अधिक हो गया है। राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्रूल्स।
आगे बात करें 98 नंबर क्वेश्चन की। बिहार में क्वेश्चन की बात करें तो बिहार में रबी विपणन सीजन 25-26 के लिए जो गेहूं की खरीद का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का क्या निर्धारित किया गया है? तो 2350 प्रति क्विंटल, 2400 प्रति क्विंटल, या फिर 2425 प्रति क्विंटल, 2500 प्रति क्विंटल। तो बात करते हैं 98 नंबर क्वेश्चन की हम लोग। तो बिहार सरकार ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से ने जो है रबी विपणन सीजन 25-26 के लिए जो है गेहूँ खरीद न्यूनतम समर्थन MSP जो है 2425 प्रति क्विंटल जो है हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2425 प्रति क्विंटल। आगे बात करते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की। 99 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है प्रतिबंध को जो है प्रभावित ढंग से जो है लागू करने के लिए किस विभाग को नोडल एजेंसी जो है बनाया गया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, उद्योग विभाग, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो 99 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो बिहार में जो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर जो है लगने वाले प्रतिबंध जो है सख्त रूप से जो है लागू करने और उल्लंघनकर्ताओं को जो खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जो राज्य सरकार ने जो है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। आगे बात करते हैं हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन की। तो चीन द्वारा लॉन्च किए जाने वाले तियानएन-2 मिशन का जो लक्ष्य किस रहस्यमय क्वासी सैटेलाइट क्षुद्र ग्रह से जो है नमूने एकत्र करना है? तो राइट आंसर की बात करें बेनू, रियुगु, कोमोओलेवा या फिर ड्यू फोर्स। तो 100 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं चीन का आगामी तियानजेन-2 मिशन निकट पृथ्वी के एक रहस्यमय क्वासी सैटेलाइट क्षुद्र ग्रह कामोओलेवा से नमूने एकत्र करने के लिए जो डिजाइन किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी जो है 4,69,219 जो है कामोओलेवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को एक मजबूती दीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। अगर आप लोगों ने इसका पार्ट फर्स्ट नहीं देखा जरूर देखिएगा। मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।